हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 24 सितंबर दिन मंगलवार है। वही हिंदी महीना कुमार और कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना न भूलें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव तथा रोजगार सहायकों को स्कूलों में एडमिशन का टारगेट दिया गया है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत सचिवों तथा ग्राम पंचायत में रोजगार सहायकों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन के टारगेट देने के निर्देश दिए हैं और यह भी कहा है कि सभी कर्मचारी स्कूलों में 100% एडमिशन के लिए घर घर तक जाएं। वहीं मंत्री जी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली में 100% बच्चों का प्रवेश हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाएं जैसे निःशुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्तकें, मध्याह्न भोजन की जानकारी शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के घर घर तक पहुंचाने के लिए भी कहा है। इस प्रकार कर्मचारियों को मंत्री जी ने बड़ा काम दिया है। दोस्तों, भरत वाली भूमिका में है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री आवास में पदभार संभाल लिया है। हालांकि इस दौरान वह केजरीवाल जी के लिए भरत वाली भूमिका में नजर आई है। उन्होंने सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल की कुर्सी के बगल में दूसरी कुर्सी संभालकर पदभार संभाला है। उनका कहना है कि वह तब तक अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी जब तक दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की ईमानदारी पर भरोसा नहीं जताती। इस प्रकार से वह राम वनवास के बाद भरत वाली भूमिका में नजर आई हैं। वहीं केजरीवाल जी ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद मुझे सरकारी आवास छोड़ना है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मुझे कई लोग कहते हैं कि तू कैसा आदमी है, 10 साल मुख्यमंत्री रहा फिर भी एक घर नहीं बनाया। अब जब मैं घर छोड़ रहा हूं तो मेरे पास इतने लोगों के फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मेरे घर ले लो, मैं किराया नहीं लूँगा। मैं नवरात्रि में अपना सरकारी घर छोड़ दूंगा और आप सबके बीच आकर रहूँगा। ऐसा केजरीवाल जी ने जनता के बीच कहा है। दोस्तों, मोहन यादव सरकार अब उद्योगपतियों को जमीन देने का प्लान बना रही है। होम लोन की तरह बटेगी अब इंडस्ट्री के लिए मध्य प्रदेश में जमीन। मध्य प्रदेश को औद्योगिक राज बनाने के लिए मोहन यादव सरकार संभाग स्तर पर इन्वेस्टर मीट के जरिए निवेशकों को लुभा रही है। उद्योगपतियों को रिझाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ साथ बड़े शहरों से जुड़े नेशनल हाईवे, रेलवे जंक्शन के आसपास औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। ऐसे में एक बार सरकार अपनी नीतियों में फिर बदलाव कर रही है और निवेश मित्र नीतियां भी बना रही है। खासकर उद्योगों के लिए जमीन मुहैया कराए जाने और कर राहत को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब उद्योगपतियों को जमीन की कीमत 3 साल में किस्तों में भी अदा करने के लिए कहा गया है। वहीं सरकार ने बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण कर उद्योगों को रिझाने के लिए बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। इनमें उज्जैन का ताजपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, विदिशा का जंबार बागड़ी उद्योग एरिया है, इटारसी का कीरतपुर उद्योग क्षेत्र है और जबलपुर का मनेरी उद्योग क्षेत्र है। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों की रुचि के लिए सस्ती कीमतों पर जमीन देने का फैसला किया गया है। सरकार ने उद्योग धंधों के लिए जमीन की कीमत 100 रुपये से लेकर 180 रुपये स्क्वायर फीट रखी है। अर्थात इतनी सस्ती जमीन उद्योग धंधों के लिए सरकार दे रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश को औद्योगिक राज्य बनाना चाहती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, प्रदेश में जबलपुर इंदौर नई रेल लाइन के लिए 1100 करोड़ रुपए हुए हैं मंजूर। रेलवे ने प्रदेश को दी है बड़ी सौगात के तहत इंदौर से जबलपुर के बीच नई रेल लाइन का काम जल्द शुरू होने वाला है। मोदी सरकार ने पहले चरण के कार्य के लिए 1100 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। वहीं होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह ने बताया कि जबलपुर गाडरवाड़ा बुधनी इंदौर नई रेल लाइन के लिए सरकार ने राशि जारी कर दी है। इसके लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। इस परियोजना से दोनों शहरों की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। अर्थात दोनों शहरों का सफर तय करने में 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। दशहरे से पहले लाडली बहनों को मिलेगा बड़ा तोहफा। लाडली बहनों को राशि देने के क्रम में अक्टूबर में फिर से राशि मिलने का समय करीब आ रहा है। 3 अक्टूबर से होने वाले नवरात्रि के पर्व पर महिलाओं को सरकार फिर से तोहफा दे सकती है। अब लाडली बहनों को बेसब्री से 17वीं किस्त का इंतजार है। वैसे तो हर महीने की 10 तारीख को किस्त डाली जाती है,
लेकिन कई बार त्योहार पड़ने के कारण यह किस्त पहले भी डाली जा चुकी है। इसलिए इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि नवरात्रि से पहले यह किस्त आ सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं। अगर किस्त 10 तारीख को भी आती है तो महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि 12 अक्टूबर को दशहरा पड़ रहा है। अर्थात दशहरा से पहले लाडली बहनों को किस्त के तहत मिलेंगे 1250 रुपए, जो इस त्योहार में लाडली बहनों के लिए तोहफा होगा। दोस्तों, स्कूली बच्चों के लिए खुशखबरी है। फ्री साइकिल देने जा रही है अब मोहन सरकार। मध्य प्रदेश सरकार स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को खुशखबरी देने वाली है। प्रदेश सरकार ने उन्हें मुफ्त में साइकिल देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत स्कूल में पढ़ने वाले करीब 4.5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त में साइकिल दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के हर जिले के शिक्षा अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। अर्थात जल्द ही विद्यार्थियों को फ्री साइकिल योजना का लाभ मिलने लगेगा। योजना के अनुसार मध्य प्रदेश में ऐसे विद्यार्थियों को फ्री साइकिल दी जाती है जो कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 9वीं तक पढ़ाई के लिए एडमिशन लिए हों। पिछले साल भी इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 4 लाख से अधिक बच्चों को फ्री साइकिल दी थी। इस बार 4.5 लाख विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अर्थात इन बच्चों को फ्री में साइकिल मिलेगी। दोस्तों, महंगाई की मार के चलते अब हरी सब्जियां भी महंगी हो गई है। अब तो चटनी बनाना भी भारी पड़ रहा है। बेकाबू होती महंगाई में लगातार बढ़ते अनाज के दाम के बीच अब सब्जियां भी झटका दे रही हैं। पिछले कुछ दिनों से बाजार में सब्जियों के मूल्य में वृद्धि हुई है। महंगाई की मार से गरीब की थाली से हरी सब्जी का निवाला बाहर हो गया है। अब तो टमाटर और मिर्च की चटनी बनाना भी भारी पड़ रहा है। लहसुन के मूल्य ने पहले ही उपभोक्ता का चेहरा सफ़ेद कर दिया है। चटनी में उपयोग की जाने वाली अन्य सब्जियों के मूल्य में भी तेजी आ गई है। प्याज पहले ही अपनी कीमत की सीमा लांघ चुका था, अब आलू भी उसकी राह पर चल पड़ा है। शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के दाम तो फल पर भी भारी पड़ रहे हैं। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जियों के मूल्य में अभी और उछाल आ सकता है। तेज बारिश के कारण कई जगह खेतों में पानी भर गया, नई पौध को नुकसान भी पहुंचा है। लौकी, तोरई, टमाटर, करेला, धनिया की फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस कारण मंडियों में सब्जी की कम आवक होने से दामों में वृद्धि हुई है, जो अगले 1 महीने तक ऐसे ही रह सकती है। अर्थात अगले 1 महीने तक सब्जियों के दामों में फिर से होगी वृद्धि। इस त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम अब उपभोक्ताओं पर भारी पड़ेंगे। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।